नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। पिछले महीने 14 फरवरी को छावा फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके बाद से ही औरंगजेब की क्रूरता को लेकर के पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। देखते ही देखते ये विवाद अब इतना बढ़ गया है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कुछ और संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को ही हटाने की मांग कर दी है। इसको लेकर कल कई हिंदू संगठनों ने पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन भी किया था। पूरे देश में कई प्रदर्शन हुए थे और इसी के चलते रात में अचानक करीब हालात नागपुर में इतने बिगड़ गए कि 4000 लोगों की भीड़ नागपुर में आई और चुन चुनकर घरों, दुकानों और गाड़ियों को निशाना बनाने लगे। जमकर पत्थर चले, आगजनी हुई, हिंसा बढ़ती चली गई। एक दो के बाद अब कम से कम 10 ऐसे इलाके हैं जिनमें आज भी नागपुर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। इस हिंसा के पीछे आखिर था क्या? अब सरकार का कहना है कि जब यह प्रदर्शन चल रहा था तो प्रदर्शन के दौरान एक औरंगजेब का पुतला फूंका गया। इसी बीच मुस्लिम समुदाय के बीच किसी ने यह अफवाह फैला दी कि धार्मिक ग्रंथ को नुकसान पहुंचाया गया है, एक पवित्र चादर को जलाया गया है, जिसके बाद मुस्लिम युवकों ने नारेबाजी शुरू की। देखते ही देखता ये हिंसा इतनी बढ़ गई कि इस घटना में कम से कम अभी तक 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 3 आईपीएस अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। एक पुलिस वाले पर एक हथौड़े से वार करने की भी खबर आ रही है। 5 सिविलियंस भी घायल हुए हैं, जिनमें से एक अभी आईसीयू में है। पुलिस का कहना है कि मामला अब पूरे नागपुर में शांत हो चुका है। 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 5 एफआईआर किए गए हैं और 50 से ज्यादा दंगाइयों की सीसीटीवी फुटेज से पहचान करके उनको अब पकड़ा जा चुका है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस सब के बीच हर पक्ष अपनी राजनीति चमकाने में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर इस पूरी घटना को लेकर के बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। जिस तरीके की परिस्थितियां बनाई गई, जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई, जिस तरीके से अब हथियार और पत्थर बरामद किए जा रहे हैं, उससे ये बात समझ में आती है कि ये पूरे प्लान के मुताबिक ये घटना घटी। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। हे आंदोलन करताना त्यांनी गवताच्या पेंड्या असलेली प्रतिकात्मक कबर त्या ठिकाणी जाळली। यानंतर गणेशपेठ पोलिसांनी आंदोलकांवर अपराध क्रमांक 114/2025 नुसार भारतीय न्याय संहिता 299, 37(1) व 3 सह 135 महाराष्ट्र पोलीस कायदा अन्वये गुन्हा दाखल केला। दुपारी 3:09 हा गुन्हा दाखल झाला। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोळमधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पुलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहां पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार मधलेच मंत्री, त्याचं नाव तुम्हाला चांगलं माहित आहे, मधात तो विषय काढला, झटका खटका। नंतर काही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दलच्या लोकांनी औरंगजेबाची मस्जिद हटली पाहिजे, तिथनं कबर हटली पाहिजे, याच्यासाठी आंदोलन केलं। त्याच्यामुळे या घटना आपण टाळल्या पाहिजे। ह्या घटना जर आपण टाळल्या नाहीत तर अशा पद्धतीचं वातावरण महाराष्ट्रामध्ये खराब होईल। त्या बाबतीत शासनाने योग्य ती
तो विपक्ष का आरोप बिल्कुल सीधा है कि अब ये स्क्रिप्ट के हिसाब से जगह जगह पे हिंसा कराई जा रही है। आदित्य ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि अब नागपुर को मणिपुर में बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अड़ी के सवाल हैं बिल्कुल सीधे, कब्र से औरंगजेब का जिन्न किसने निकाला और क्या नागपुर हिंसा सच में सुनियोजित साजिश थी? अगर ये साजिश थी तो इसकी बिल्कुल भी भनक प्रशासन को क्यों नहीं थी?